हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो हमने अपने चैनल पर क्या है अपलोड कर रखी है। आप वहां से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्या है स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक और बात, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बस इतना ही एक रिक्वेस्ट है, ताकि हमें भी क्या है मोटिवेट हो, तो हम भी क्या है अच्छे से और वीडियो लेकर आ पाएँ। अब हम यहाँ पर क्या है ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी एक साइड दी गई है AB, एक एंगल है A 100 डिग्री और AC हमारी 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी भी ट्रायंगल की जब हमें फॉर्मेशन करने के लिए बोलता है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोलता है, तो वहाँ पर या तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मेजर गिवन होंगे। अगर दो साइड्स के मेजर गिवन है ना, तो उनके बीच में बनने वाला एंगल गिवन होगा। यानी कि एक ये है और एक ये है, तो ये कॉमन वर्टेक्स जो होगा वही हमारा क्या होगा, एंगल गिवन होगा। या फिर अगर एक ही साइड दे रखे तो उसके दोनों कॉर्नर पर बनने वाले एंगल दिए जाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमें दो साइड्स का मेजर दिया गया है, एक AB का और एक AC का। दोनों में कॉमन क्या है, A वर्टेक्स है। और आप देखोगे एंगल भी हमें A ही गिवन है। तो यही मैंने आपको बताया कि SAS देगा या SSS देगा या ASA देगा, ताकि हम क्या अपना ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर कर पाएँ। अब मुझे यहाँ पर क्या दिया गया, AB हमें कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB। तो यहाँ 0 से रखा और हमने इसको क्या इस तरह से ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या देखेंगे, हमारी लाइन हो गई AB, जो कितनी लेंथ की है, 5 सेंटीमीटर लेंथ की। ये हमारी AB है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें दूसरी साइड दी गई है AC, जो कि हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। लेकिन अब AC को ड्रॉ कैसे करें, क्या यहाँ कर दें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, कहाँ करें? तो उसके लिए हमें एक एंगल दिया गया है कि कितने डिग्री पे होनी चाहिए, वो हमारी 100 डिग्री पे होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि हम जो कंपास से एंगल बना सकते हैं ना, वो सिर्फ वही बना सकते हैं जो या तो 15 के मल्टीपल होंगे या उनके क्या होंगे, बाइसेक्ट करने पर बनेंगे, यानी कि उनके हाफ होंगे, वो हम बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें 100 की, 100 हमारा 15 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको प्रोट्रैक्टर यानी कि D से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको बताया था ये हमारी लाइन का एंड पॉइंट है, तो इसके ऊपर हमारे ये क्या बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आना चाहिए, इस तरह से आ गया। और ये हमारी जो लाइन है ना, ये इस 0 वाली लाइन से या 180 वाली कह सकते हैं, इससे क्या हो जानी चाहिए, एग्जैक्ट कवर हो जानी चाहिए इस तरह से। अगर आपने लाइन को एग्जैक्ट कवर नहीं किया है, तो इसका मतलब आपका जो मेजरमेंट आएगा ना, वो क्या आएगा, गलत आएगा और आपकी फिगर गलत हो जाएगी। अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरी लाइन इधर थी तो इधर है, तो इधर से 0 से शुरू करेंगे। अगर लाइन मेरी इधर होती तो हम 0 इधर से लेते। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 0 हम किधर से लेते, जिधर हमारी लाइन होती है उधर से हम क्या 0 लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, D को अच्छे से ओवरलैप किया इस लाइन के ऊपर, और अब 100 डिग्री को क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 100 कहाँ है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ये मत देखना ये 80 आ रहा है, मैंने आपको बताया ना लाइन इधर है, तो इधर से 0 से शुरू करेंगे और हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमने लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब हमारी जो साइड AC है ना, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंपास को एडजस्ट करेंगे, कितना, 4 सेंटीमीटर इस तरह से। आपको दिखाई दे रहा होगा ये 4 सेंटीमीटर हमने क्या किया, अपने कंपास को थोड़ा सा एडजस्ट किया। ये हमारा कंपास क्या हो गया, यहां पर एडजस्ट हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी यहां पर। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा पॉइंट क्या होगा, C होगा। और अब हम B और C को आपस में क्या कर देंगे, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और इससे हमें एक ट्रायंगल मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, ABC होगा। क्या नाम होगा इसका, ABC। ऐसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये वो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था जो हमें बनाना था, ट्रायंगल ABC। अब हमें यहाँ पर बोला गया कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कम सर्कल। मैंने आपको बताया था बेटा, दो चीजें होती हैं, एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड और एक होता है इनस्क्राइब्ड।
इनका मतलब क्या होता है अंदर। अगर इनस्क्राइब्ड बोलेगा तो सर्कल कहाँ बनता है, अंदर बनता है। लेकिन अगर बोलता है ना सरकम सर्कल या सरकमस्क्राइब्ड, तो हमेशा वो सर्कल क्या करेगा, बाहर से पास होगा और इन तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए वो सर्कल हमारा पास होगा। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने का, कि हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स का मेजर है। इन 3 में से किन्हीं भी 2 का आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। कैसे करोगे, हाफ से ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क हम क्या करेंगे यहाँ कहीं लगाएंगे ऐसे, या थोड़ी सी ज़्यादा ही ओपन कर लो, ट्रायंगल के अंदर आ जाएगी तो आप थोड़े से क्या कंफ्यूज रहोगे। तो हमने क्या किया, ऐसे ओपन किया और एक आर्क को लगाया इधर, और दूसरी आर्क लगती है लाइन के अपोजिट साइड, ऐसे इधर लग गई। अब हमें BC का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम C पे रखेंगे, एक बार B पे रखते हैं, एक बार C पे, और एक बार जितना कंपास आपने ओपन कर दिया ना, उसके बाद उसको क्या है, चेंज नहीं करना है। जितना रेडियस है उतना ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। और एक आर्क ऊपर और एक आर्क इस तरह से नीचे हम यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ये जो दोनों हमारी आर्क इंटरसेक्ट हुई ना, इनको यहाँ पर क्या करना है, ज्वाइन करना है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब ज्वाइन करते हैं ना तो डॉटेड लाइंस का यूज़ किया जाता है, कभी भी हम रेगुलर लाइन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा ये हिल गया है, ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। कैसे, एक बार आर्क कहां लगाएंगे, ऊपर ऐसे, और एक बार इधर नीचे ऐसे यहां पर लगाएंगे इस तरह से। फिर हम AB का ड्रॉ करें तो एक बार B पे रखेंगे, एक बार कहां रखेंगे, A पे रखेंगे। एक बार इस तरह से ऊपर आर्क जो इस प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और एक बार यहाँ नीचे की तरफ आर्क जो इस प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और अब हम इनको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। डॉटेड लाइन का यूज किया जाएगा। ये हल्का सा क्या है, छोटा सा और इसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमें क्लियर पता चल जाए कि हमारा पॉइंट कौन सा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कि अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है, जैसे ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, क्यों, इसका एक एंगल 100 डिग्री है, तो हमेशा उनका जो सरकम सेंटर आएगा ना, वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। और सरकम सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का परपेंडिकुलर, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और BC का ये है, तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, वही क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर होगा। लेकिन अगर हमारा ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा वो सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस होती है ना, उसके मिड पॉइंट पर क्या करेगा, हमेशा वो लाई करेगा। तो ये हमारे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था, तो इसका सरकम सेंटर कहाँ आया है, हमारा बाहर आया। अब इसको सेंटर मान के इस तरह से अब कंपास को एडजस्ट करेंगे और इस ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स पे क्या करेंगे, इस तरह से पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे, रखा, और अब यहाँ पर क्या एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हल्का सा इसलिए हो गया क्योंकि जब स्केल हिल गया था, ये एक्चुअल में इसको क्या करेगा, यहाँ पर टच करेगा, क्या करेगा, इसको यहाँ टच करेगा बिल्कुल। ये हल्का सा जब स्केल हिल गया था इस BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने में, इसलिए हल्का सा फर्क हो गया। अदरवाइज देखो B और C बिल्कुल क्या परफेक्ट टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल ABC बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका सरकम सर्कल हो जाएगा। बस आपको एक तो अपने कंपास का ये स्क्रू हल्का सा टाइट रखना है, ताकि कंपास लूज होगा ना तो आपका हमेशा सर्कल क्या गलत ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के चारों तरफ
एक सरकम सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसमें पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया कि इज द सेंटर लाइज इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल, वो ट्रायंगल। तो हमने क्या देखा कि ट्रायंगल के कहाँ आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, यहाँ पर हमें तीनों साइड्स के मेजर दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए या तो तीनों साइड्स के मेजर होने चाहिए हमारे पास, या दो साइड्स के मेजर है तो उनके बीच में बनने वाला एंगल पता होना चाहिए, या फिर अगर एक ही साइड का मेजर पता तो उसके दोनों वर्टेक्स के बनने वाले एंगल का मेजर हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर हमें क्या तीनों साइड्स का मेजर दिया गया है, इनमें कोशिश करा करो जो सबसे बड़ा मेजर है, जैसे ये भी 7 है ये भी 7 है, इसको हम यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर, यहां इस तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारी लाइन हो गई 7 सेंटीमीटर, आपको दिख रही होगी। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। अब मैंने क्या किया कि कंपास को एडजस्ट किया, क्योंकि कोई एंगल का मेजर तो दिया नहीं गया है, तो हम अपने कंपास को क्या करेंगे, यहां पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्या किया, कंपास को एडजस्ट कर लिया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। और इसको एडजस्ट करने के बाद यहां पर रख के, इस लाइन के एक एंड पर रख के, और क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब दूसरी साइड का मेजर हमारा 6 था तो हमने 6 एडजस्ट किया। थर्ड साइड का मेजर हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और मैंने अपने कंपास को यहां पर क्या एडजस्ट कर दिया 7 सेंटीमीटर। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, हमने इसको एडजस्ट कर दिया 7 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर दूसरी एंड पर रख के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, जो प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी कुछ इस तरह से। और जहां ये दोनों आर्क एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो हमारा थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, सी। ये हमारी लाइन थी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी, तो इसको हमने BC नाम दिया, तो ये हमारा A हो जाएगा, ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा, A। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इस पॉइंट को यानी कि A को B से क्या कर देंगे, कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे यहां पर। इस तरह से। फिर इस तरफ से भी हम क्या करेंगे, इसको यहां पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। बस पेंसिल आपको शार्प रखनी है, तो उससे क्या बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। और यहाँ ये हमारा मेजरमेंट था 7, ये था हमारा 6, और ये था हमारा 7। अब हमें इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें इसका सरकम सेंटर चाहिएगा। अब सरकम सेंटर कैसे लाएंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड लेंगे, उसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे कुछ इस तरह से, और क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक आर्क इधर की और एक आर्क इधर की। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा कंपास को, एक आर्क इधर ड्रॉ की और एक आर्क इधर ड्रॉ की। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे आर्क्स, वहां पर इनको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन की हेल्प से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी एक लाइन को एग्जैक्ट दो इक्वल्स में पार्ट्स में डिवाइड करती है और 90 डिग्री पे करती है। तो ये हो गया। उसी तरह अब मैंने क्या किया, इस BC का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हाफ से ज़्यादा ये ऑलरेडी ओपन है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे इस तरह से लगाई। फिर मैंने B पे रखा, क्योंकि हम BC का ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क कहाँ है, नीचे की तरफ लगाई ऐसे। अब इनको भी क्या कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब जब ज्वाइन करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से इसको क्या है, डॉटेड लाइन से मिला देंगे ऐसे, और ये हमारा ज्वाइन हो गया।
अब ये लाइन हमारी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो पाई, तो इसको दोबारा से यहाँ पर रख के क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो जहां भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। यानी कि इसको सेंटर मान के अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो वो सर्कल क्या करेगा, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को पास करेगा, या इन तीनों वर्टेक्स को क्या करेगा, टच करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से, जहाँ पर इसका ये सेंटर है यहाँ रखा कंपास, और पेंसिल को एडजस्ट करेंगे किसी भी एक वर्टेक्स पे। ये हो गई हमारी पेंसिल एडजस्ट, और एडजस्ट करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे, और घुमाने के बाद हम क्या पाएंगे, एक सर्कल जो इनको से क्या हो रहा होगा, यहाँ पर पास हो रहा होगा। ओहो शिट, ये थोड़ा सा यहाँ था, ऐसे क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऐसे टच करके निकल जाएगा, तीनों वर्टेक्स को कर गया टच। तो ये हमारा क्या, एक सर्कल है जो इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमें इस तरह से यहाँ पर क्या करना था, एक सर्कल ड्रॉ करना था जो इस ट्रायंगल को क्या करेगा, सर्कमस्क्राइब करेगा। अब हमें एक और बात बोली गई है कि OA को मेजर करना है। तो मैंने क्या किया, OA को ज्वाइन किया यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से, और यहाँ पर इसका मेजर चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा, नियर बाय 3.9 समथिंग आ रहा है। ये आ रहा है 3.9 के आसपास आ रहा है। फिर कह रहा है OB को चेक करो, ये हमारे देखो तीनों रेडियस है तो तीनों इक्वल आने चाहिए, कोई भी कम ज़्यादा अगर आ रहा है तो हमारा क्या है, मेजरमेंट गलत है, या फिर हमारी कंस्ट्रक्शन क्या गलत है। अब मैंने इसको ज्वाइन किया तो आप देखेंगे ये भी एग्जैक्ट 3.9 ही आ रहा है। ये भी देखो, ध्यान से देखोगे 4 वाली लाइन यहाँ है C के यहाँ, तो ये 3.9 आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया OB को कुछ इस तरह से ऐसे, और अब इसको भी मेज़र करूंगा ना मैं, तो कितनी आएगी, 3.9 ही पाएगी। ऐसे रखा और आप देखोगे 3.9 ही हमारी आ रही है। तो इस तरह से हम क्या पाएंगे कि तीनों क्या हमारे रेडियस हैं, यानी कि OA बराबर OB बराबर OC, तीनों इक्वल हैं, और तीनों किसके इक्वल हैं, हमारे इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए थे कंस्ट्रक्शन के, तीनों से एक ही बात समझाई जा रही है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे, जो एक ही लाइन में नहीं होंगे। अगर एक ही लाइन में होते तो वो क्या होते, कोलिनियर। एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, ऐसे हल्का सा भी ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये तीनों क्या हमारे नॉन कोलिनियर हैं। तो कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल पास हो सकता है, एक से ज़्यादा ट्रायंगल कभी पास वहाँ पर नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना। 4th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ ए सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B। कि अगर हमारा कोई भी एक सर्कल है जो क्या हो रहा है, किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, और वो पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, A और B हैं, तो उसका कम से कम जो हमारा रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, ये अब हमें बताना है। तो किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है, हमने एक बात पढ़ी थी, आप यानी कि पहले भी पढ़ते आए हैं कि जो भी हमारे सर्कल होते हैं ना, उनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है वो क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, और जो हमारा रेडियस होता है वो हमेशा डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो डायमीटर होता है वो हमें क्या होगा, यानी कि रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस होता है, या ये कह सकते हैं जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं यहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो ये मेरा सर्कल है जो पॉइंट A और B से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो कम से कम जो रेडियस होगा वो कम से कम क्या होना चाहिए, AB का हाफ होना चाहिए। इससे कम कभी भी सर्कल का रेडियस नहीं हो सकता। तो ये बात हमेशा याद रखना बच्चों कि किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है ना,
वो कम से कम उसके डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। हम कोशिश करें और अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाने की और उनको अपलोड टाइम टू टाइम करने की। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपना सपोर्ट हमें प्रोवाइड कीजिए। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही हम भी क्या कर पाएंगे, अच्छे से वीडियो को अपलोड कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।